जय श्री राम। आप सभी को आज हम खटतीला एकादशी के बारे में जानेंगे कि खटतीला एकादशी कब है और इसका हम पारण कब करें और कैसे करें, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस बार जो एकादशी तिथि है वो 13 जनवरी 2025 को करीब शाम में 3:30 बजे आएगी और उसके बाद अगले दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहेगी। इस हिसाब से उदया तिथि के हिसाब से एकादशी जो तिथि होगी हमारी वो 14 जनवरी 2025 को होगी, यानी मकर संक्रांति के दिन होगी। और उसका जो पारण होगा वो अगले दिन 15 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 बजे से लेके 9:15 बजे के बीच का रहेगा। और कहा जाता है इस एकादशी पर, इस खटतीला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व होता है और जो भी भक्त खटतीला एकादशी पे तिल का दान करता है, उसका अपटन इत्यादि लगाता है, उसे स्नान करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा अवश्य होती है। आइए हम विस्तार रूप से आगे जानते हैं और उसके कथा के बारे में जानते हैं और सुनते हैं और इस पे विशेष हम जानकारी प्राप्त करते हैं। खटतीला एकादशी पे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कुछ लोग वैकुंठ रूप में भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। खटतीला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व बताया गया है और माना भी जाता है। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का हमें उपयोग करना चाहिए। इसमें तिल से स्नान, तिल का अपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिलों का दान किया जाता है। इसलिए इसे खटतीला एकादशी व्रत कहा जाता है। खटतीला एकादशी में जो भगवान विष्णु की हम पूजा करते हैं वो कुछ इस प्रकार पूजा करते हैं। तो हम प्रातःकाल हमें स्नान कर लेना चाहिए। भगवान की विधिवत पूजा हमें करनी चाहिए। भगवान को किसी पाटे पे, किसी चौकी पर स्थापित करके उनको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाने चाहिए और धूप दीप नैवेद्य आदि उन्हें अर्पित करना चाहिए। और जो भी हमारे पास मेवा मिष्ठान इत्यादि होती हैं, फूल पत्तियाँ होती हैं, उस सब कुछ हमें चढ़ाना चाहिए, विष्णु भगवान को चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी की मंजरी हमें उनको अवश्य चढ़ानी चाहिए। चाहे एक दिन पहले हम तुलसी की मंजरी तोड़ लें या तुलसी का पत्ता तोड़ लें, फिर उसको हम अगले दिन चढ़ाएं तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और हमें भगवान का व्रत रखना चाहिए और एकादशी तिथि का हमें व्रत रखना है, जिसमें जो विशेष नियम होते हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। विष्णु भगवान की हमें आराधना करनी चाहिए, रात्रि में जागरण भी करना चाहिए और साथ में हमें हवन भी करना चाहिए। और द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद हमें भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए और किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद हमें स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए। जो खटतीला एकादशी होती है उसमें तिलों का विशेष महत्व होता है। तो क्या महत्व होता है वो भी मैं आपको बता दूं। अपने नाम के अनुरूप यह व्रत तिल से जुड़ा हुआ है। तिल का महत्व तो सर्वव्यापक है और हिंदू धर्म में तिल बहुत पवित्र माने जाते हैं। विशेषकर पूजा में इनका विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला जो है वो तिल से जल से हमें स्नान करना चाहिए, यानी कि ये तिल को जल में मिला के हमें स्नान करना चाहिए। पिसे हुए तिल को हमें उसका अपटन करना चाहिए। तीसरा है तिलों का हमें हवन करना चाहिए। चौथा है तिल मिला हुआ जल हमें पीना चाहिए। तिल का हमें दान करना चाहिए और तिल से बनी मिठाई का व्यंजन हमें भगवान विष्णु को भी भोग लगाना चाहिए और दान करना चाहिए। तिल से बनी मिठाई का हमें लोगों में दान भी करना चाहिए, वितरण करना चाहिए और उसका हमें प्रसाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो खटतीला एकादशी कथा है वो कुछ इस प्रकार है। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमुख से मन को आनंद कर एवं संतोष देने वाले एकादशियों के व्रत की उत्तम कथाएं सुनकर अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन किया और बोले, हे मधुसूदन, आपके मुख से कथाएं सुनकर मुझे अपार आनंद मिलता है। एक जगदीश्वर, कृपा कर अन्य एकादशियों की कथाएं भी हमें सुनाने का कष्ट करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, पार्थव, मैं माघ मास के कृष्ण पक्षी खटतीला एकादशी का व्रत का कथा कहूँगा, आप सुनिए। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, है मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्महत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की भी चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ऐसे आदि करते हैं। ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना और अज्ञानतावश करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं कि हाय, यह मैंने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय हो तो हमें बताइए जिससे ऐसे प्राणियों को नरक प्राप्त न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक यातना से बचा जा सकता है? यह सब आप कृपा पूर्वक हमसे कहिए। इस पर पुलस्त्य महात्मा बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। जिस भेद को इंद्र आदि देव भी नहीं जानते वह भेद मैं आपको अवश्य बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। सभी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि सर्वदा बचना चाहिए।
पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे उपले बनाना चाहिए। उस कंडे से 108 बार हमें हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से देवों के देव भगवान श्री विष्णु की पूजा कीर्तन हमें करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर इस प्रकार उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व विधाता, हे सुब्रह्मण्यम, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा हुआ कुंभ तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का अपठन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों से तिलों का प्रयोग खड़तीला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलस्त ऋषि बोले, अब मैं एकादशी की कथा कहता हूँ। एक दिन नारद ऋषि ने भगवान से खड़तीला एकादशी के संबंध में पूछा। वे बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। खड़तीला एकादशी के व्रत का पुण्य क्या है, उसकी क्या कथा है, सो कृपा कर कहिए। नारद की विनती सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटनाएं कहता हूँ, उसे तुम सुनो। प्राचीन काल में मृतलोक में एक ब्राह्मण रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवी देवताओं तथा ब्राह्मणों को निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर को शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णुलोक भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर वे मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी और वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे एक जगह एक आम वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरे घर वस्तुओं से रहित, इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उन्हें खड़तीला एकादशी व्रत का महात्म्य और विधि पूछना। जब तक वह तुम्हें न बताए तब तक द्वार न खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्री आई और द्वार खुलवाने लगी तब वह ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले खड़तीला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री बोली, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधि सहित कहती हूँ। जब उसने खड़तीला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियां ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार खड़तीला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः हे अर्जुन, मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर खड़तीला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म की आरोग्यता प्राप्त होती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा का जो सार है वो इस प्रकार है। इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।